ओम शांति। तो आज बड्डी का दिन है 13 और मुरली है 25 अक्टूबर 1987 की। 4 बातों से न्यारे बनो। 4 बातें आज की मुरली से बस हमारे लिए यही होमवर्क है। और ये जो आज की मुरली है, ये मुरली पूरे ब्राह्मण जीवन में इन 4 बातों से न्यारा होने का ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को याद क्यों कर रहे हैं? इन 4 बातों से मुक्त होने के लिए। सबसे पहले बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। अभी कमल आसनधारी बनेंगे सो सिंहासनधारी बनेंगे। जो संगम पर कमल आसनधारी बनेगा, सत्य युग के अंदर वो सिंहासनधारी बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। जितना समय चाहे बहुत काल या अल्प काल कमल आसनधारी बनते, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते। तो 2 कंडीशन है। अगर सत्युग के अंदर हमें या त्रेता युग के अंदर हमें सिंहासनधारी बनना है, रॉयल फैमिली के अंदर भी आना है, तो उसके लिए अभी कमल आसनधारी बनना पड़ेगा। कमल की तरह न्यारी और प्यारी अवस्था में रहना पड़ेगा। और जितना समय हम कमल आसनधारी बनेंगे, चाहे बहुत समय के लिए चाहे कम समय के लिए, उतना ही वहाँ पर सिंहासनधारी बनेंगे। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है, चिन्ह है। तो ब्रह्मा जी को भी किसके ऊपर बैठा दिखाया गया है? एक बड़ा सारा कमल का आसन है और वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, सुख आसन में बैठे हैं। और उनके एक हाथ में माला है, वेद हैं, पुराण हैं और कमंडल है। ये सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमल आसन। अब बाबा ने बताया कि 4 किन बातों से हमें न्यारा बनना है। जो इन 4 बातों से न्यारे बनेंगे वो बाप के और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। तो पहली बात है जिससे हमें न्यारा बनना है, और वो है अपने देह भान से न्यारा। जैसे कि बाबा ने कहा, साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा ही देह भान याद रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं देह हूँ, ना चाहते भी स्मृति रहती ही है। जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमानी से न्यारे हैं, वैसे ब्राह्मणों को इस देह भान से न्यारा बनना है। बाबा ने कहा जैसे संसार के अंदर जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो आत्म अभिमानी स्थिति से न्यारी है, उनको पता ही नहीं कि आत्म अभिमानी स्थिति क्या होती है, उससे वो न्यारे हैं। उसी प्रकार से बाबा ने कहा जो कमल आसनधारी ब्राह्मण है उनको किससे न्यारा बन जाना है? देह भान से। जैसे उनको नहीं पता कि आत्मा कैसे समझना है, वैसे हमें नहीं पता होना चाहिए कि खुद को देह कैसे समझना है। हर समय हमें क्या याद रहे? या तो मैं फरिश्ता हूँ या देवता बनने वाला हूँ, इस स्मृति में रहना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी किस स्मृति में रहा? इन्हीं 2 स्मृति में रहा। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा को देखा ना, चलते फिरते फरिश्ता रूप या देवता रूप स्वतः ही इमर्ज रहा। तो पहली बात जिससे न्यारा बनना है, और वो बात कौन सी है? देह भान। बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि मेरा नाम खुशबू है। बताने के लिए बताना पड़ेगा कि फैमिली बैकग्राउंड ये है। बताने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, आप क्या क्या सेवाएं करते हैं, तो हम ये सेवाएं कर सकते हैं। ये सारी बातें किसी के पूछने पर नॉलेज के लिए बताना अलग बात होता है, और पूरा दिन इसी के अंदर अपने दिमाग को रखना और फिर इससे अभिमान या अपमान में आना, तो फिर वो कमल के समान न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते। तो ये है पहली बात। दूसरी बात बाबा ने कही, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा। सुनते हैं बाबा ने इसमें क्या कहा।
बाबा ने कल दिवाली की मुरली चलाई 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर के 4 दिन के बाद में 25 अक्टूबर को फिर बाबा आए हैं। इसका मतलब 21 अक्टूबर को अगर दिवाली थी तो 22 अक्टूबर को कौन सा त्यौहार होगा? भैया दूज होगा। 23 अक्टूबर को कौन सा त्यौहार होगा? गोवर्धन पूजा होगी। 2-3 दिन ये कार्यक्रम त्यौहार होते हैं। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा जैसे दिवाली के बाद भैया दूज आती है, तो भैया दूज किसकी यादगार है कि जब सभी का आत्म दीपक जग गया, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, ये वाला दीपक जग गया, तो उस समय कौन सी स्मृति आ गई? भैया दूज की। आत्मा आत्मा, भाई भाई। जब ये दीपक जगेगा तभी स्मृति आएगी कि मैं आत्मा, ये आत्माएं, हम सब कौन है आपस में? भाई भाई। दूसरी बात बाबा ने कही, शिव बाबा के नाते से हम सभी हैं भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के नाते से हम सभी कौन हैं? भाई और बहन। तो आत्मा के नाते से हैं भाई भाई, और ब्रह्मावंशी बनने के नाते से हैं भाई बहन। तो इस शुद्ध संबंध का स्वतः ही स्मृति में रहना चाहिए, और बाकी सभी देह और देह के संबंध से न्यारा। तो वास्तव में देह के संबंधों से हमें न्यारा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना। वास्तव में पुरुषार्थ किस बात का करना है? आत्मा आत्मा भाई भाई, और जब हम ब्राह्मण हैं तो हम आत्मा आत्मा एक दूसरे के भाई और बहन हैं। तो पुरुषार्थ ये वाला करना है। घर परिवार में, काम धंधे में, कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथियों को क्या सोचना है? ये आत्मा मेरा भाई है, आत्मा भाई है, चाहे वो छोटा सा पोता भी क्यों नहीं है, तो भी वो कौन है? आत्मा भाई है। तीसरी जिस बात से हमें न्यारा बनना है और जिसके ऊपर पूरे 2 पेज की मुरली चली है, इन बातों के लिए तो बाबा ने इतना इतना बताया, और इस बात के लिए बाबा ने बहुत सारा बताया। तीसरी चीज़ है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। तो पहला किससे न्यारा बनना है? देह भान से न्यारा बनना है। उसके लिए देह के लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए 2 स्मृति रखनी है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता बनने वाला हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता बनने वाला हूँ। तो ये है देह भान से न्यारा। दूसरा देह के संबंधों से, दृष्टि, वृत्ति और कृति से न्यारा बनना। उसके लिए भी उधर कुछ नहीं करना, उसके लिए भी 2 कार्य करने हैं। जब आत्मा आत्मा के नाते से हैं तो भाई भाई, और ब्राह्मणों के नाते से हैं तो भाई और बहन है। ये वाली प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी अपनाना है कुछ। तीसरा पदार्थों से न्यारा, विनाशी पदार्थों से न्यारा। ध्यान से सुनते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वो न्यारापन नहीं रहता। रोयल रूप की आसक्ति रह जाती है। अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते कहीं पर। बाबा ने कहा ये सभी प्रकृति के साधन हैं। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो, तो माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। जैसे कि आजकल एक ही पदार्थ है जिससे कोई भी न्यारा नहीं है, जिसके अंदर सबकी बहुत आसक्ति है, और वो कौन सा है? पदार्थ का मतलब वो कौन सी वस्तु है? वो है मोबाइल। मोबाइल हमने किस लिए लिया? अच्छे पुरुषार्थ के लिए, या फिर अच्छी सेवाओं के लिए, या फिर बाबा का ज्ञान क्लास और ये सब कुछ सुनने के लिए। लेकिन वो मोबाइल या वो कोई भी पदार्थ या साधन हमारी कर्मेंद्रियों को विचलित तो नहीं कर रहा जैसे अभी कर रहा है। मोबाइल के अंदर से जो ये किरणें निकलती हैं, लेज़र, तो ये जो रोशनी अर्थात ये जो किरणें होती हैं, ये हमारे आँखों के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज देती है कि अभी दिन है। ये बात तो सबको पता है, आजकल इस बात का बहुत प्रचार करते हैं कि वो हमारे ब्रेन को कहती है कि अभी दिन है, दिन है, दिन है। तो रात को जब इन्हें सो जाना चाहिए, उस समय भी आँख में नींद नहीं है। उसी बच्चे को आप कहो पढ़ने के लिए बैठ जा, उसको नींद आने लग जाएगी।
आजा मेरे साथ, मुरली का समय हो गया, रात वाली मुरली सुन ले, उसको नींद आने लग जाएगी। चल बैठ करके बाबा को याद करना सिखाती हूँ, उसको नींद आने लग जाए, और नींद आने लग नहीं जाएगी, हमारे सामने ही वो लुढ़क जाएंगे। ये बात 101% बिल्कुल सही है। और जैसे ही हाथ में मोबाइल आया नहीं, मोबाइल का केवल जिक्र आया कि तू ये खा, ये पी, यहाँ चल, मोबाइल उसके मोबाइल के बिना खाना नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है ना, नहीं, तो वो हो चुका है। और ये बात आज बाबा ने किसको कही है? हम ब्राह्मणों को कही है। तो हम भी क्या बन गए हैं? कई सारी इन चीज़ों से कर्मेंद्रियां विचलित हो रही हैं। तो ये आंखें कर्मेंद्रिय तो है, और फिर उस फोन पर कुछ बातें हमने सुन ली, हमें किसी ने बता दिया, तो फिर हाथ पांव सब कांपने लग जाते हैं, जी घबराने लग जाता है, चिंता होने लग जाती है। वो बात तो 2 दिन के बाद ही खत्म हो जाएगी, पर हमने खुद को कैसे कर लिया? इन साधनों के या इन पदार्थों के, बाबा ने कहा, कहीं मजबूर तो नहीं हो गए हो, इनके अधीन तो नहीं हो गए हो, क्योंकि माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। और ये साधन किसकी देन है? प्रकृति की देन है। कितनी ज़बरदस्त बात बाबा ने कही। जो भी साधन बने हैं, कोई पानी के थ्रू चल रहा है तो पानी प्रकृति तो है, कोई बिजली के थ्रू चल रहा है तो बिजली भी प्रकृति है। बिजली बनी कैसे है? पानी से ही तो वो पवन चक्की और ये घूमी, और आज इतने सारे इन्वेंशन हुए, तो पानी से सब बिजली बनती है, जो भी हुआ। तो बाबा ने कहा प्रकृति का पेपर है, प्रकृति भी भिन्न भिन्न पेपर लेती है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी। अभी तो कोई बड़ा पेपर आया ही नहीं है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे ही प्रकृति के हर तत्व से बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार बन गए हैं। तो ये तत्व भी पेपर लेंगे। इसलिए बाबा ने कब क्या पुरुषार्थ करना है? निराधार, अनासक्त होना है। तो ये फैसिलिटी, ये पदार्थ, ये एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें क्यों मिली है? सेवा केंद्रों पर भी कमी नहीं है। घरों में इतना नहीं होगा जितना केंद्रों पर होता है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। साधनों को प्रयोग करते करते हमारी योगी वाली स्थिति तो डगमग नहीं हो रही है। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। इसलिए जितना हो सके टीवी में और मोबाइल में नकारात्मक चीज़ों से नॉलेज जितनी लेनी है उतनी हमें मिल जाएगी। और नॉलेज तो बाबा दे ही रहे, दुनिया कैसी है और हमको क्या मालूम करना है दुनिया कैसी है। बाबा ने जब मुरली के अंदर कह दिया कि हर आत्मा हिसाब किताब की है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हर आत्मा है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या बड़ा है, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, स्कूल वाले हैं या कॉलेज वाले हैं, जो भी हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये साधन कहीं हमारी योगी की स्थिति को डगमग ना कर दे। योगी बनकर प्रयोग करना, इसे कहते हैं न्यारा। तो ये साधन क्यों बने हैं? योगी बनकर इनको हम प्रयोग करेंगे, जिससे मुझे और अन्य आत्माओं को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, यज्ञ की सेवाएं बढ़ेंगी, लोग और भी भगवान को समझेंगे, पहचानेंगे। इसको कहते हैं न्यारा। तो बाबा ने क्या कहा? प्रकृति के पेपर तो अभी और भी रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, पदार्थों का विशेष आधार क्या क्या है? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना। तो ये सभी पदार्थ हैं जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जहाँ हम चलते हैं, जहाँ हम रहते हैं और जिनके संपर्क में आते हैं। बाबा ने कहा इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। सुनते जाना, आज्ञा के बाबा क्या कहते हैं? ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल सकता है पर इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा स्थिति डगमग हो गई ना। मैं
सब्जी के बिना तो रह सकती हूँ, पर भाई गर्मी में मैं लस्सी के बिना नहीं रह सकती, छाछ तो चाहिए ही चाहिए। मानो तो हम क्या हो गए, उसके अधीन हो गए। बाबा ने कहा स्थिति तो डगमग हो गई ना, हो गई। अभी बाबा यही उदाहरण आगे देने वाले हैं, खाने से जुड़े हुए ही। तो बाबा ने कहा इसको न्यारी जीवन तो नहीं कहेंगे ना, जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है या नहीं है, किसी भी चीज़ में आसक्ति लगाव है या नहीं है, तो बाबा क्या करते थे, उसकी ट्रायल बीच बीच में जानबूझ करके प्रोग्राम रखते थे। क्या प्रोग्राम रखते थे? जैसे किसी को घी की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, उसके लिए एक महीने तक घिया बनता था। जिस बहन ने कह दिया ना कि दीदी मुझे घिया की सब्जी नहीं भाती, तो वो एक महीने तक सिर्फ उसको घिया की सब्जी खिलाते थे, क्योंकि लास्ट में पेपर क्या बन के आएगा, ये घिया ही बन के आ जाएगा। पेपर बड़ा नहीं होता, हाथी और चींटी की कहानियाँ ऐसे थोड़ी ना बनी हुई है, ये इंसानों को सिखाने के लिए बनी हुई है। बाबा ने कहा उस समय क्या होता था, जानबूझ करके प्रोग्राम रखते थे कि सिर्फ इतने दिनों के लिए डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी सबको ट्रायल कराई। ऐसा नहीं कि गेहूं नहीं था, गेहूं था, लेकिन फिर भी सबको क्या किया, वो बाजरे की रोटी और छाछ, बस ये दो पर ही सबको रखा। कैसा भी बीमार इतने दिन इसी भोजन पर ही चलेगा। और बाबा ने क्या कहा, कोई भी बीमार नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, जिनको दमा की तकलीफ थी वो ठीक हो गए। दमा में लस्सी जहर है मगर ठीक हो गई। जैसे कि बाबा ने उदाहरण दिया कि मीरा के लिए क्या कहा गया कि विष भी अमृत हो गया, तो बाबा ने कहा ये अभी की कहानी है। दमा के अंदर छाछ जो है वो एक विष के समान है, लेकिन बाबा ने प्रोग्राम दिया और बच्चों ने क्यों, क्या, किस लिए, मैं नहीं, वो नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं खाया, वैसे नहीं खाया, हम तो भाई ऐसे नहीं। जो बाबा ने दिया प्रोग्राम डोडा और छाछ का, वो खाया, और जिसको दमा की तकलीफ थी वो भी क्या हो गई दीदी, ठीक हो गई। ये कहानियाँ हैं हमारे इतिहास में। नशा था, नशा क्या था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, इस नशे ने बीमारी को ठीक कर दिया। इसके लिए कहते हैं ना कि भोग का एक एक कणा सोने की मोहर है, सोने की जो मोहरें होती है ना उसके बराबर है। बस फर्क इतना ही है, आप उसको एक खाने की चीज देख रहे हो, अरे वाह आज ये बना है, या फिर आप उसको एक भोग अर्थात भोगना को खत्म करने वाली कोई शक्ति मेरे हाथ में आई है वो देख रहे हो। उनको नशा था कि बाबा ने प्रोग्राम दिया है, तो छाछ जो जहर थी वो भी अमृत बन गई। और नशा नहीं होगा तो वो प्रसाद भी फिर क्या लगती है हमें, तो ये नहीं भाता। किसके लिए कह रहे नहीं भाता, लास्ट में वही हमें याद आएगा कि अरे काश मेरे को वही मिल जाए, मैं तो वही खा लूँ जिंदगी जीने के लिए। सुनी है ना ऐसी घटनाएं, बहुत घटनाएं होती हैं। तो ये तो छाछ थी। बाबा ने कहा भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, ये तो केवल छाछ थी। तो निश्चय और नशा, ध्यान से सुनना, निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय और नशा कौन कह रहा है, ये हर परिस्थिति में विजय बना देता है। बाकी बाबा ने कहा तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, कहेंगे दांत नहीं चलते, हमें हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे। ये बहाने कब तक हैं, जब तक हमारे ऊपर हमें कोई दिख रहा है ना करने वाला। एक बारी पेपर आने दो समय का, उसके बाद में ये पचता नहीं है, या ये दांत नहीं है, या सूखा तो हम खाते नहीं हैं, घी तो होना ही चाहिए। लावसी है। हाँ, तो भूख मीठी होती है, हलवा मीठा नहीं होता, भूख होती है मीठी। छोटी सी बात है, बाबा नानक था ना, यात्रा पे गए थे और मर्दाना उसका वो साथी था। तो वो जात का मरासी था, पर भगवान को बहुत याद करता था। तो वो जंगल में बाबा तो डेरा लगा के बैठ गया।
अब उसको मेरी तरह लगी भूख, इतना ज्ञान नहीं था ना उसको। तो पापा जी मैं तो मरूं रोटी कब मिलेगी। तो पापा कहता तुम नहीं मरता, अगर तुम्हारी रहे ना तो वो हरीठे तो कड़वे होते हैं, तो वो हरीठे का पेड़ है जब खा ले, तोड़ के खा ले। तो वो कहता पापा वो तो कड़वे होते हैं, कहते तू जा तो सही, पर एक तरफ से तोड़ना, सारे मत तोड़ना। उसने खाए तो वो तो मीठे, पापा तो जान था, वो हो गए मीठे भी, उतना ही खाना और तोड़ के मत लाना साथ में। अब उसने लालच कर लिया तो वो तो कड़वे हो गए, जो खाए थे वो मीठे थे। वो पेड़ आज भी खड़ा है उत्तरांचल में। ये देखो ऐसे ऐसे ये कलयुग में होकर के गए हैं। कलयुग की तो बात है, आज से 600 साल पहले की ये बातें हैं, इसी कलयुग की बातें हैं। 570 साल हुए हैं कि निश्चय और नशा विष को भी क्या बना देता है, अमृत बना देता है। ये घटनाएं महान आत्माओं के साथ यहीं पर ही घटी है, इसी धरती पर। डाली से उसने तोड़े थे, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है रीठे का, पर वहीं से ही तो वो डाली आज भी मीठी है। मीठी है। अब लोग जाते हैं तो प्रसाद के रूप में 5-4 तोड़ के वहाँ गुरुद्वारा है सबको देते हैं, और मैंने खाए हुए। अब शिव बाबा ने देखो यही तो बात बोली कि जब निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, बहुत मीठी लगेगी, परेशान नहीं करेगी। वो सूखी रोटी हमें परेशान नहीं करेगी। सूखी रोटी बाबा ने क्या कहा, कैसे हो जाएगी, नरम रोटी बन जाएगी। 3 चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, निश्चय चाहिए, खिलाने वाला कौन है, नशा चाहिए कि मिल रही है मुझे उसके द्वारा, और तीसरा क्या चाहिए, योग की सिद्धि चाहिए। योग मतलब जो करने कराने वाला है उसके साथ में कनेक्शन। शिव बाबा ने कहा जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप भी खिलौना बन जाता, तो आप राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। उनको तो फिर भी ये सिद्धियां कब प्राप्त हुई, जब उन्होंने सब त्यागा। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि घर परिवार में रहने वालों के आगे जब ये पेपर आएंगे तो वो भी क्या कर लेंगे, इन पेपरों को पास कर लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि वो सहज राजयोगी बने। पीछे बैठी एक्सीडेंट हो गया और ओटा में जान बैठ गई। हाँ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे इतने भीड़ भड़ाके ट्रैफिक के अंदर स्कूटी पर बैठे थे अपने लौकिक भाई के पीछे, और फिर बाद में ऐसी टक्कर लगी कि स्कूटी से उछल करके पास में ऑटो था उसके आगे वाली सीट पे जाके बैठ गए। कितनी कमाल की बात है। और बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए, हमारे मामा ही तो थे साथ में इनको लेकर के, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं सही सलामत हूँ, सब ठीक है, इस भाई को, ऑटो वाले को, इसको उसको किसी को भी कुछ मत कहो, जिनसे टक्कर वगैरह लगी, कुछ हुआ, सब सही है। और उसी दिनों की एक और घटना आई, उसी दिल्ली शहर में उसी ट्रैफिक के अंदर एकदम से टक्कर लगी। स्कूल ऑटो का जो रिक्शा, स्कूल का जो रिक्शा होता है उसमें एक बच्ची बैठी थी। जैसे झटका लगा, जैसे ये तो इतने बड़े हैं, वो भी उछल करके उधर जाके बैठ गए। योग औरों की कमाल तो देखो होती है। लेकिन वो बच्ची, आपने सुनी भी होगी ये न्यूज़, जैसे उसको झटका लगा, पास में हलवाई की दुकान में कढ़ाई थी बड़ी सारी, वो बच्ची सीधा उछल करके कहाँ गिर गई, उस कढ़ाई में गिर गई। दुनिया में एक ही जैसा पेपर सबके साथ घट रहा है, कोई बच रहा है और कोई अगली यात्रा पर जा रहा है, तो दोनों ही घटनाएं हमें सीख देती है ना, दोनों घटनाएं सीख देती हैं। इसके लिए दुनिया में पेपर एक साथ आएगा, पानी का, बिजली का, खाने का, पीने का, पहनने की भी बात हो चुकी है, यहाँ पर रहने की भी बात हो चुकी है। रहने का मतलब होता है मेरी कुर्सी, मेरा तकिया, मेरा बेड, मेरा कंबल, ये सब रहने वाली चीज़ें होती है। पहनने वाली चीज़ें हमें पता ही है, पेपर सब तरफ से आएगा। लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा, तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक भी करो। तो बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा कष्ट भी पहुंचाओ। बिना तकिए के भी सोना आना चाहिए,
बिना बिस्तरे के भी सोना आना चाहिए, बिना नमक वाला खाना खाना भी हमें आना चाहिए। नहीं तो इतनी सी बात पे घर के अंदर कितना बड़ा लोग हंगामा कर देते हैं। सूखा भी खाना आना चाहिए, बासी भी खाना आना चाहिए, ताज़ा भी खाना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए बाबा की याद में। नहीं तो समय पर ये साधन हमें क्या दे देंगे, धोखा दे देंगे। और चौथी और लास्ट बात है, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। तो बाबा ने कहा, बाप दादा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन लकीर रह जाते। सांप तो मर गया, लेकिन जहाँ से वो गुजरा वो लकीर रह गई। जो रोंग है उसको फिर रोंग नहीं समझते हैं। महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, परवश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, एक होता है अपनी बात को यथार्थ स्पष्ट करना, और दूसरा होता है अपने को जिद से सिद्ध करना। देखो जो बात है वो तो बात रखनी पड़ेगी ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था और फिर ऐसा हो गया। एक होता है सच्चाई से अपनी बात को स्पष्ट करना, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा होता है जिद करके अपने आप को सिद्ध करना कि मैं तो रोंग था ही नहीं। बाबा ने कहा, फिर इस जिद से सिद्ध करने वाले कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। तो चारों ही बातों में जो न्यारा है उसको कहेंगे बाप का प्यारा और परिवार का प्यारा। तो ये रही है आज की मुरली। पहली बात, देह भान से न्यारा बनना है, तो उसके लिए देह पर कोई काम नहीं करना हमें। उसके लिए 2 बातें याद रखनी है पूरे दिन में, बीच बीच में जब जब देह भान आने लगे, नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो देवता बनने वाला हूँ। दूसरी किस बात से न्यारा बनने के लिए बाबा ने कहा, देह के सभी सर्व संबंधों से दृष्टि, वृत्ति और कृति में न्यारा बनना है। तो उसके लिए 2 ही बातें फिर से याद रखनी है। जिनके भी संपर्क में हम पूरा दिन आते हैं उनको क्या सोचना है, आत्मा आत्मा भाई भाई, और दूसरा ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में क्या है, भाई और बहन है। तीसरी बात, पदार्थों से न्यारा बनना है। तो इसके अंदर बाबा ने खाना पीना, पहनना, सोना, उठना, साधन, इन सब की बातें कर दी हैं। तो 2 ही बातें इसमें भी याद रखनी है कि मुझे निराधार होकर के जीना है, मुझे अनासक्त होकर के जीना है। मैं इसके बिना तो रह सकती हूँ पर इनके बिना नहीं रह सकती, ये बात हम नहीं बोल सकते। मैं सबके साथ भी रह सकती हूँ और मैं सबके बिना भी रह सकती हूँ। यही दादी जानकी ने कहा, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं सब मेरे हैं पर मेरा कोई भी नहीं है। इसे बोलते हैं निराधार जीवन, अनासक्त जीवन। और वास्तव में सब मेरे हैं पर कौन है मेरा, कोई भी नहीं है। और चौथी बात, पुराने स्वभाव संस्कार में न्यारा बनना है। और उसमें कौन सा संस्कार स्वभाव बाबा ने कहा, ये जिद और ये सिद्ध करने के जो संस्कार हैं, अपनी बात को स्पष्ट रखो, बाकी महसूसता की शक्ति कभी कम और ख़त्म नहीं होने दो। रोंग है उसको स्वीकार कर लो, यहाँ रोंग है, क्योंकि एक बार ये आदत पड़ गई ना और महसूसता की शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद में फिर उसको कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक है, तो आज की मुरली से जो होमवर्क है वो आप सभी के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे। मुरली के